नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार में चौथे चरण में 13 मई को 5 लोकसभा सीटों दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होगी। इस चरण को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। तो 13 मई को 3 लोकसभा क्षेत्र और 5वीं चरण में जहां 20 मई को चुनाव होना है, उसमें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यूं कहिए कि जिस तरह बिहार में माहौल बने हैं, अब प्रधानमंत्री हर लोकसभा सीट पर आने लगे। जहां मुंगेर में वो चुनाव प्रचार करके गए हैं, दरभंगा में गए हैं, उजियारपुर में अमित शाह गए हैं, बेगूसराय में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले गए हैं, तो पटना के जिले की 2 विधानसभा सीटों मोकामा और बाढ़ में 13 मई को वोटिंग है। तो प्रधानमंत्री 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। वहीं पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को चुनाव, मतलब इस दोनों सीट पर भी प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, 5वें चरण में हाजीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी में चुनाव है। इस 5वें चरण में 3 लोकसभा सीटों सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। जिस तरह से बिहार में माहौल एनडीए के खिलाफ बने हैं और जिस तरह की पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई हो गई है और जो चुनाव के 3 चरण के रुझान आए हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी भी बढ़ती हुई दिख रही है और सत्ता जाने का बौखलाहट भी दिख रहा है। यही कारण है कि वे चुनाव, चौथे चरण के चुनाव से 1 दिन पहले पटना में जहां रोड शो करने के लिए आ रहे हैं और दूसरी तरफ अगले दिन 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, यानी 2 दिनों तक पटना में रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं बिहार ने इस बार किस तरह का सबक सिखाने का मन बना लिया है। हालांकि लोगों में यह भी चर्चा है, जहां जहां प्रधानमंत्री पहले और दूसरी और तीसरी चरण में चुनावी सभा को संबोधित करने गए हैं, उन सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन की हार हो रही है। प्रधानमंत्री पहले चरण में 3 लोकसभा सीटों गया, नवादा और औरंगाबाद में चुनाव प्रचार करने गए थे। इन तीनों सीटों पर एनडीए की हार रही है। तो दूसरे चरण में पूर्णिया लोकसभा सीट पर गए थे, यहां से भी जदयू की हार हो रही है। तीसरे चरण की सीट के अंतर्गत वह अररिया गए थे, वहां भी बीजेपी हार रही है। चौथे चरण में उनकी सभा दरभंगा और मुंगेर में हुई है। मुंगेर में अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का काम नहीं चल रहा है और सरकार ने ललन सिंह को जिताने के लिए अब जेल से बाहुबली अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकाला है। हालांकि रेगुलर बेल देने की मांग पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की खारिज कर दी है। इसी तरह दरभंगा सीट पर गए थे प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ भी बीजेपी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। सारण जा रहे हैं, सारण में भी एक तरफा लड़ाई में राजद की रोहिणी आचार्य जीत रही है। सारण में 5वें चरण में 20 मई को चुनाव है। हाजीपुर में चिराग पासवान की गाड़ी इस बार फंसी हुई है। अजय निषाद को कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने राजभूषण निषाद को दिया। वहां बीजेपी मुजफ्फरपुर में भी फंसी हुई है। तो यूं कहा जा सकता है प्रधानमंत्री जहां जहां जा रहे हैं, वहां वहां एनडीए की गाड़ी फंस चुकी है। और जब 4 जून को चुनाव गिनती होगी वोटों की, तब सभी अखबार की यह सुर्खियां जरूर दिखेगी। जहां जहां पीएम गए, अधिकांश सीटों पर भाजपा और एनडीए की हार हो गई। अभी तक जहां जहां प्राइम मिनिस्टर गए, वहां उन सीटों पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हार हो गई है। चौथे चरण की 5 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। तो 5वें चरण में भी सारण सीट का रिजल्ट अभी क्लियर है, हाजीपुर फंसी हुई है, मुजफ्फरपुर का क्लियर है। तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह बिहार में फंस चुके हैं
जो पिछले 2019 के लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बिहार में एनडीए की गाड़ी फंस गई है। उसे आधे से भी कम प्रधानमंत्री सीटें नरेंद्र मोदी हुई दिख रही है। बार बिहार आ रहे हैं और चौथे चरण से पहले जहां पटना में रोड शो करेंगे 12 मई को, तो 13 मई को 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आप कह सकते हैं किस तरह एनडीए में घबराहट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी बौखलाहट है और हताश और निराश दिख रहे हैं। यही कारण है कि बार बार वो बिहार आ रहे हैं और नीतीश कुमार पर उनका भरोसा नहीं रहा है, खुद अपने बल पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। यह भी चर्चा शुरू हो गई है नीतीश कुमार को एनडीए में लाने के साथ ही भाजपा की बुरी गति भी बिहार में हो गई है। यह चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।